आकर्षण के सिद्धांत में 4 प्रमुख बातें जो मुझे समझ में आती हैं, उनमें जो प्रथम है वह है वाइब्रेशन और उसके साथ है लॉ ऑफ एक्शन। तीसरा हमारा विचार और उस विचार के साथ जुड़ी हमारी भावना। खुद के अनुभव के आधार पर मैं इस पर बोल रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हमारा दिमाग जिस चीज को सोच सकता है, दिमाग में रचना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। हमारा ब्रह्मांड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के तहत काम कर रहा है। हमारा दिमाग, हमारा हृदय भी वाइब्रेशन पर काम करता है। लगातार हमारे दिमाग, हृदय में तरंगें बन रही हैं। जैसे ही ईसीजी में सीधी लाइन आ जाती है, वैसे ही सब कुछ रुकने लगता है। जब भी कुछ वाइब्रेट करता है, उससे तरंगें निकलती हैं। हमारे दिमाग से भी कई तरीके की वेव्स निकलती हैं, कई तरीके की तरंगें निकलती हैं। हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारा भौतिक शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारे ब्रह्मांड में जो भाषा समझी जाती है वह तरंगों की भाषा, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की भाषा है। जैसी तरंगे हम प्रेषित करते हैं, वैसी स्थितियां हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं। आप जैसी वेव्स भेजते हो, वह वैसी ट्यून हो जाती है। रेडियो में जो स्टेशन आप लगाते हैं, उस स्टेशन से वैसा प्रोग्राम आने लगता है। फ्रीक्वेंसी मौजूद है। आप जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी की स्टेशन लगाते हैं, वैसे ही गाने बजने लगेंगे। अवचेतन रूप से जो आप रिलीज करते हैं, वैसी ही स्टेशन से संदेश आने लगते हैं। अगर आप आनंद, प्रेम, शांति, समृद्धि के गीत सुनने की वेव्स भेजते हैं, तरंगे भेजते हैं, तो आप वैसा सुनना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम लोग एक बड़ी गलती करते हैं कि हम जल्दी जल्दी अपनी स्टेशन बदलते हैं, जिससे कि हम सही चीज नहीं सुन पाते हैं। एक महान विचार लो और सोते जागते, उठते बैठते वह आपकी मांस मज्जा रक्त बन जाए। आप देखेंगे वह विचार साकार रूप ले लेगा। हमारे विचार, उसकी कोख से जन्म लेती है भावना। भावना को जब हम कंपन से जोड़ देते हैं, तो वह हमारी मनचाही चीजों को आकर्षित करने लगती है। अपनी भावनाओं पर हमेशा ध्यान रखो, अपनी भावनाओं की तरफ हमेशा जागरूकता रखो। हमारे रामचरितमानस में कहा गया है कि जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान तो वही हैं, लेकिन किसी ने उन्हें राजा की तरह देखा, तो किसी ने उन्हें सुकुमार की भांति और किसी ने उन्हें अपने बच्चे की तरह। आप प्रयास करके अपने को प्यार, शांति, आनंद, प्रेम, समृद्धि से भरा हुआ रखो, वह वापस आपके पास आएगा। इसके साथ ही आप अपने में इरादे की शक्ति को बढ़ाओ, जो आपकी भावना को मजबूती देगा। आपका इंटेंशन प्रबल होना चाहिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसके साथ जब आप अफर्मेशन को जोड़ देते हैं, तो वह चीज मैनिफेस्ट होने लगती है। एक चीज और भी आवश्यक है, वह एक्शन, कर्म। जो चीजों को मैनिफेस्ट करने में जरूरी है, कर्म को रोका नहीं जा सकता है। तीव्रतम भावना जब आपकी हो जाती है, तो फिर कोई भी चीज मैनिफेस्ट की जा सकती है। यह एक लंबा विषय है, इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। मैं स्वयं के आश्चर्यजनक अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।